नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेल्थ टेक प्रो चैनल में। तो आज के दिन की बात करें तो आज हैट्रिक लगती दिख रही है। तो सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स देखा जाए तो लगभग लगभग 150% की गिरावट है और ये परसेंटेज में हमें क्लियर कट पिक्चर बताता है। अगर निफ्टी देखा जाए दोस्तों तो निफ्टी में भी वही लगभग लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। और इस हफ्ते की शुरुआत में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी गिरावट होगी, लेकिन आज देखो दोस्तों 18,857 पे क्लोज हुए हैं निफ्टी में। हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 19 का सपोर्ट लेवल तोड़ेगा, लेकिन ये 19 तोड़ के 18,857 के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तो चलती रहती है दोस्तों, ब्रेक होना या तोड़ना ये सब चलते रहता है, लेकिन इतना जल्दी फास्ट तोड़ेगा या ब्रेक करेगा ये नहीं सोचा था। तो मंडे के दिन की बात करें, मंगलवार को दशहरा था, और वेडनेसडे के दिन की बात करें और आज के दिन की बात करें तो लगातार 3 दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको याद ही होगा कि बाजार का पहला पुराना लेवल था 18,887 का। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के टाइम पे ये ऊपर नीचे यहीं पे हो रहा था। उसके बाद में अगर नया हाई मारा है बाजार ने तो 20,222 का। तो इस लेवल के नीचे भी हमारा बाजार जाते हुए दिख रहा है और लगभग बाजार ने 18,887 का लेवल बहुत दिनों के बाद तोड़ दिया और हाई मारा था 20,222 रुपये का। उसके बाद में इसी माहौल में बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर हमें बाजार में जुड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन वही रिटेल इन्वेस्टर ने इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी होगी जो नए जुड़े हैं बाजार के साथ। तो लगातार 3 दिन बाजार ने बड़ी करेक्शन दिखाई है, तो ये चीज़ें हमें दिखने को मिल रही है और अच्छी खासी बाजार में पिटाई हो रही है। वही हम डाउ जोन्स की बात करें तो 100 पॉइंट के आसपास की हमें डाउ जोन्स में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। वही नैस्डैक की बात करें दोस्तों तो 2.5% की गिरावट हमें नैस्डैक में भी दिखाई दे रही थी। बहुत ही ब्रूटल गिरावट थी ये। 5 दिन में 4% की गिरावट दर्ज की है। और अगर नैस्डैक इस तरह गिरता है तो हमारे इंडिया के IT स्टॉक में भी उसी तरह की गिरावट देखने को मिलती है। सारे बाजार हमें लाल निशान में ही देखने को मिल रहे हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो 100 पॉइंट डाउन हो रहा है और डाउ जोन्स में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स लेवल की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है हमें। ऐसी गिरावटों का कोई भी रीज़न हो, लेकिन परसों की वीडियो में आपने देखा होगा कि ऐसी गिरावट में हमें फंडामेंटली स्टॉक पिक करके रखने होते हैं। अगर अभी हम मेजर रीजंस की बात करें कि भाई अभी प्रॉब्लम क्या है बाजार में, या बाजार को प्रॉब्लम क्या है, क्यों गिरावट हो रही है बाजार में, ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो ठीक होने के बाद हमारा बाजार भी ठीक हो सकता है या वर्ल्ड बाजार भी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों हम मेजर प्रॉब्लम मतलब एक ग्लोबल मार्केट को पकड़ ही सकते हैं। ग्लोबल मार्केट मतलब आप दोस्तों अमेरिका ही सबसे ज़्यादा पकड़ लेना। और बाजार गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट जब भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप अमेरिकन मार्केट या US मार्केट को आप पकड़ सकते हो कि US मार्केट बड़ा ही रीज़न हो सकता है। और अमेरिकन मार्केट अभी बुरे दौर से चल रहा है, कभी बाजार भागता है कभी गिरता है, ये बाजार है तो चलते रहेगा। हमें अगर अमेरिकन बाजार में देखा जाए तो कोई शॉर्ट टर्म में एनर्जी नहीं दिख रही है और लोअर लो बन ही रहा है, लोअर लो बन ही रहा है मार्केट में। अगर हम आपके सामने अलग अलग चीज़ों को भी रख दें, अगर आप डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो ये हाई पे ही नज़र आ रहा है। अगर हम दोस्तों बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो वो भी टॉप लेवल पे ही चलते दिख रहा है। ये सारी चीज़ें तो होनी होनी है क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों US का जो मॉर्गेज रेट है वो भी हाईएस्ट पे जाते हुए देखने को मिल रहा था, हमने कल के वीडियो में देखा होगा। और US भी हमें डबल वॉर फंडिंग में जाते हुए दिख रहा है और उनको पूरा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है हमें। अगर यूक्रेन को और इजराइल को अमेरिका की तरफ से फंडिंग होगी तो अमेरिका थोड़ी ना बाहर से देगा या घर से देगा, तो वो बॉन्ड ये डॉलर छापा ही जाएगा और उसके बाद में फिर हमें वही देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, महंगाई देखने को मिलेगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये सारी चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल सकती है या देखने को मिल रही है और ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और एक और चीज़ है, जो जेरोम पॉवेल साहब है फेड चेयरमैन, अभी इसी महीने की आखिर में की फेडरल की बैठक है, हमें देखने को मिल सकती है या मिलेगी। और ये जो पॉवेल साहब है उन्होंने लास्ट मीटिंग में ही या कमेंट्री में ही कहा था कि हम रेट हाइक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी तक इनका मन ही नहीं भरा है रेट हाइक करके। और अमेरिकन इकोनॉमी का इतना ख़राब परफॉर्मेंस देखने के बाद भी ये रेट हाइक करना ही चाहते हैं, लेकिन अभी उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, उनको भी उनका काम करना है। तो ठीक है, चलता है। अभी ये कोई उनका पर्सनल डिसीजन तो होता नहीं है कि चलो आज घर पे बैठे काम नहीं है तो चलो रेट कट कर लेते हैं या बढ़ा देते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए ये सब चलता रहता है।
ये रेट हाइक के पीछे उन्होंने ये भी बोला था सेंटेंस में कि इफ़ इकोनॉमी हिट्स, मतलब अगर इकोनॉमी ऐसे ही डाउन जाती रही तो हमें, और महंगाई बढ़ती रही तो फिर हमें रेट हाइक करना ही पड़ेगा। अगर ये सब सारी चीज़ें हम जोड़कर देख ले तो अमेरिकन बाज़ार में हमें कोई भी पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमें ये सारी गिरावट देखने को मिल रही है, अमेरिका में भी और वर्ल्ड मार्केट में भी। और ऐसे माहौल में अगर थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है तो वो उससे डबल गिरावट देखने को मिल जाती है हमें। कुछ पॉइंट है, अगर हमारे बाज़ार की बात की जाए तो एक दो पॉइंट है हमारे बाज़ार के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट है इजराइल पैलेस्टाइन इशू। इजराइल और पैलेस्टाइन के कोई भी वॉर रुकने के आसार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों तरफ से हमें एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे नज़रों के ऊपर क्रूड ऑयल लगातार बना रहता है, 1-2-2.5% की गिरावट लगभग देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल में भी। अगर इजराइल के और पैलेस्टाइन इशू में अगर कोई बड़ी खबर दिखने को मिलती है तो हमें ये भी भागते हुए दिखेंगे। ये सारे रीज़न की वजह से इंडिया के बाज़ार में या शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है लगातार। कल भी मार्केट खुला रहेगा तो कल के दिन भी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो ऐसे ही आपको अगर मार्केट के बारे में जानकारी डिटेल में चाहिए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखो, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।